फिर चिंता रहती है, छोटी छोटी बात को, और इससे क्या होता है, साइकोसोमैटिक डिजीज बन जाती है। पहले माइंड में चलती है और फिर वो शरीर में आ जाती है, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ हमारा ये ब्रेन ही है। अगर हम इस ब्रेन के अंदर खुशी के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं तो हमारी बॉडी भी स्वस्थ है। अगर यहाँ पे गड़बड़ है, हर समय स्ट्रेस में है, नींद नहीं आ रही, टेंशन रह रही है, परेशानी रह रही है, 24 घंटे कुछ ना कुछ बदलाव, ओवर थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है, तो ये धीरे धीरे शरीर के अंदर बीमारियां आ जाती हैं। तो हमने इन बीमारियों को नहीं लगाना, और जो अगर किसी के है थोड़ी तो हमने उसको दूर लगाना है। अब ये 2 दिन का जो हमारा सेशन है इसी बात पे चलेगा, घंटा घंटा 1.5 घंटे का जो चलेंगे। और जब आप इससे 2 दिन का आपको सही रिजल्ट आ जाएगा कि हमको इस बीमारियों से कैसे बचना है, कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, कैसे अपने जीवन की गाड़ी को स्पीड से चलाना है, खुशियों से चलाना है। तो हमें बार बार अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी है। तो इसका जो सबसे बड़ा टूल है खुश रहने का, वो आज मैं थोड़ा तो, बाकी तो आपको मैं प्रक्रियाओं से समझाऊंगा। बाकी जो मेन टूल है इसका वो है शुक्राना। शुक्राना समझते आप? परमात्मा का धन्यवाद, जिसको हम कृतज्ञता भी कह देते हैं। जो हमारे पास है उसके लिए हम उस परमात्मा के कृतज्ञ हो, उसके धन्यवादी हो, तो क्या होगा कि हमारे पास वो भी आना चालू हो जाएगा जो हमारे पास नहीं है। और लेकिन अगर जब हम शिकायतें करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो जो हमारे पास है वो वापस जाना शुरू कर देगा। ये एक ब्रह्मांड का नियम। शुक्राना क्या है? ये बीज है, बीज हमारे जीवन का सीड। जैसे हमने जमीन में कोई चीज बीजते हैं ना, तो वो ये बीज है। अगर हम इसको बीज देते हैं, कुछ भी हमारे पास है, उसके लिए परमात्मा को कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा ना। उसने हमारे को दे दिया, हमने क्या किया? हमारे पास स्वस्थ शरीर, आप चल के शरीर स्वस्थ है, लेकिन हमने कुछ नहीं, इसको कैजुअल मान लेते हैं, ये तो ऐसे ही पड़ा। लेकिन हॉस्पिटल में जाके देखो ना, कितने लोग बेड पर पड़े हैं। इस स्थिति की कल्पना भी करेंगे कि हम लोग घर से बाहर निकलेंगे, आराम से चलेंगे। हमारे पास छत है, घर है, रहने के लिए घर है, लोग फुटपाथों में सो रहे हैं। कई बार दिल्ली वगैरह के बड़े शहरों में जाओ, आपको झुग्गी झोपड़ियों में, फुटपाथों पे, जिनके ऊपर रहने के लिए छत नहीं होगी। हमारे पास खाने के लिए बढ़िया भोजन है, लोगों के पास भोजन नहीं मिलता। हमारे पास पहनने को बढ़िया वस्त्र है, लोगों के पास ये नहीं है। हमारे पास इतना कुछ परमात्मा ने दे दिया, इतना कुछ परमात्मा ने, जैसे बच्चे हैं, परिवार है, पति है, पड़ोसी अड़ोसी है, घर है, हर गाड़ी है, बाइक है, स्कूटर है, सुख सुविधा के इतने साधन है। लेकिन हम इसको कैजुअल मान लेते हैं, ये तो जैसे हमारा हक ही था। लेकिन अगर हम इसके शुक्राने में रहे, अगर छोटी छोटी बात से आप शुक्राने में रहोगे, तो क्या होगा? टेंशन दूर भागेगी, क्योंकि तब आपको पता लगेगा कि परमात्मा ने हमको इतना कुछ दे रखा है, इतना कुछ दे रखा है, इतनी खुशियां दे रखी हैं, इतनी ब्लेसिंग दे रखी। इसके लिए अपने आप को खुश रखना जरूरी है। और जब आप ब्लेसिंग में रहेंगे तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी। ये एक नियम है, ये ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का नियम है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसके अंदर क्या है कि जितना हम उस आत्मा के शुक्राने में रहते हैं, उतना हमारे पास हो रहा है। जैसे अगर आपके पास छोटा मकान है, कोठी चाहिए, तो छोटी कोठी का शुक्राना करें। अगर आपके पास छोटी नौकरी है, आप बड़ी नौकरी चाहते हो, तो छोटी नौकरी का शुक्राना करो। अगर आपके पास बाइक है, आप कार चाहते हो, तो जो हमारे पास है उसका शुक्राना करो। मतलब जितना हम उस परमात्मा के शुक्राने में रहेंगे, उतना ही हमारे जीवन में खुशियां बढ़ती जाएंगी। और बात कर रहे थे टेंशन की, स्ट्रेस की,
तो ये सारा स्ट्रेस साथ के साथ रिलीज हो जाता है जब हम शुक्राने में रहते हैं, अहोभाव में रहते हैं। जब हमारे अंदर ये अहोभाव रहेगा कि हमारे पास इतना कुछ है, उस परमात्मा ने इतनी बढ़िया हमारे को जीवन दिया है। आज की बात करें कि आज सुबह जब हम उठे तो रात को लाखों लोग इस दुनिया से चले गए, हम जिंदा हैं। ये क्या कम शुक्र की बात